Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of mathematical functions given to us. Here, a list of some of the mathematical function is given to you. Similarly, Excel के प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस दिए गए हैं. यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शन को मेंशन किया गया है. इन सभी फंक्शंस के ऊपर सेपरेट वीडियो लेक्चर्स हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल फंक्शन और मैथ्स फंक्शन की. परम्यूट इज स्टैटिस्टिकल फंक्शन एंड कॉम्बिन इज मैथमेटिकल फंक्शन. दिस इज पार्ट 4. आइएगा मूव करते हैं परम्यूट एंड कॉम्बिन फंक्शन के ऊपर. परम्यूट और कॉम्बिन फंक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए मैंने एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को जनरेट कर दिया so as to give you clarity and to save time. सबसे पहले परम्यूट फंक्शन के पर्पस को देखते हैं. It returns the number of permutations for a given number of objects that can be selected from the total objects. Whereas combine function, it returns the number of permutations for a given number of objects. मैं आपके सामने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स को लेके चलूँगा A, B, C. इन 3 ऑब्जेक्ट्स के अंदर से हमें 3 ऑब्जेक्ट ही चूज करने हैं. परम्यूट फंक्शन कितने कॉम्बिनेशन बनाएगा और कॉम्बिन फंक्शन कितने कॉम्बिनेशंस बनाएगा, मैं इस बात को यहाँ पर सबसे पहले टेकअप कर रहा हूँ. सो हमारे पास 3 आइटम्स हैं और हमने 3 आइटम्स के तीनों आइटम्स को मिला के कॉम्बिनेशन को चूज करना है. इस जगह के ऊपर मैं इस कॉम्बिनेशन को टेकअप कर रहा हूँ. इक्वल्स टू परम्यूट. फर्स्ट आर्गुमेंट नंबर है. नंबर के केस के अंदर मैंने 3 नंबर दे दिया. सेकेंड आर्गुमेंट इज नंबर चूजन. मैंने सेकेंड आर्गुमेंट के अंदर भी 3 ही दे दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. परम्यूट फंक्शन मुझे ये बता रहा है कि आप यहाँ पर 6 कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन मैं कॉम्बिन फंक्शन के केस के अंदर देखता हूँ कि कितने कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. दिस इज इक्वल्स टू कॉम्बिन. फर्स्ट आर्गुमेंट नंबर, मेरे पास 3 नंबर हैं. सेकेंड आर्गुमेंट इज नंबर चूजन. मैं नंबर चूजन आर्गुमेंट के अंदर भी 3 ही दे देता हूँ. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि परम्यूट फंक्शन ने हमें 6 कॉम्बिनेशन दिए, जबकि कॉम्बिन फंक्शन ने हमें 1 कॉम्बिनेशन दिया है. मैं इस चीज को सबसे पहले आपके सामने वेरीफाई करना चाहता हूं. परम्यूट के केस के अंदर मैं इसकी वेरिफिकेशन दे रहा हूं. A, B and C. A, C and B. B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. परम्यूट फंक्शन के अंदर अगर इनका ऑर्डर भी चेंज होता है तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन माना जाएगा. सो इस तरह से हमने यहाँ पर 6 कॉम्बिनेशंस का वेरिफिकेशन कर दी. अगर 3 आइटम्स हैं और हमने 3 आइटम में से तीनों ही लेके कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करना है, उस केस के अंदर वी कैन हैव 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. जबकि कॉम्बिन फंक्शन क्या करता है, मैं इन चीज़ों को यहीं से टेकअप कर रहा हूँ. इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैं इस जगह पर पेस्ट कर रहा हूँ. ये मैंने 6 कॉम्बिनेशन को सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया. लेकिन कॉम्बिन फंक्शन इन सभी को इक्वल मानता है. ए बी सी इक्वल्स ए सी बी, ए सी बी इक्वल्स बी सी ए. दिस इज अगेन इक्वल्स सी ए बी इक्वल्स सी बी ए. कॉम्बिन फंक्शन इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं मानता. अगर इनका ऑर्डर चेंज हो जाए तो भी वो उसको सेम चीज़ मानता है. इसी कारण अगर हमने 3 आइटम्स ली
और तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया तो कॉम्बिन फंक्शन के अकॉर्डिंगली ये एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। आप इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए तो इस केस के अंदर ऑर्डर डज नॉट मैटर, जबकि परम्यूट फंक्शन के अंदर ऑर्डर मैटर्स। ए परम्यूटेशन इज ऑर्डर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन माना जाएगा। लेकिन अगर आप कॉम्बिन फंक्शन को टेकअप करते हैं विद द कॉम्बिनेशन, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ए बी सी या ए सी बी, यहाँ पर बी और सी का ऑर्डर चेंज हो गया बट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। यहाँ पर इस चीज़ को ये एक ही चीज़ मानेगा। अब मैं आपके सामने कुछ और इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। परम्यूटेशन का और कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है, मैं आपके सामने इन दोनों फार्मूला को टेकअप कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट एक चीज़ को याद रखेंगे, n रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स वेयर एज r इट रेफर्स टू चूजन आइटम्स। इस दोनों चीज़ों के बेस के ऊपर मैं आपको ये दो फार्मूले यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पेरेंथेसिस स्टार्ट n माइनस r पेरेंथेसिस क्लोज फैक्टोरियल। सिमिलरली मैं आपको कॉम्बिन का भी फंक्शन यहाँ पर दे देता हूँ। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल पेरेंथेसिस स्टार्ट n माइनस r पेरेंथेसिस क्लोज फैक्टोरियल। ये इनके फार्मूले हैं जो फार्मूले मैं आपके सामने यहाँ पर इंटरप्रेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास n फैक्टोरियल दिया गया है, तो n फैक्टोरियल का तो मतलब ये हो गया, मैं यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन दे रहा हूँ। मेरे पास 3 आइटम है तो 3 फैक्टोरियल हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। दिस इज डिवाइडेड बाय parenthesis start n is 3, that is the total number of items. This is the total number of items and r is chosen numbers. So 3 minus 3, हमारे चूजन नंबर भी 3 हैं तो यहाँ पे 3 दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, एक बारी मैं यहाँ पर फैक्टोरियल का सिंबल दे रहा हूँ, फैक्टोरियल। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दिस कम्स टू 6। इसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर 3 माइनस 3 दिस कम्स टू 0। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल। 0 multiplied by factorial, this comes to 1. I can write it like this, equals to 6 divided by 1. And in the final, I can write it here, this is equals to 6. ये हमने परम्यूटेशन के फार्मूले को यहाँ पर इंटरप्रेट कर दिया। अब मैं कॉम्बिन के फार्मूले को इस जगह के ऊपर इंटरप्रेट कर रहा हूँ। हमारे पास ये दिया गया है n फैक्टोरियल, n हमारे पास 3 है तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये मेरे पास यहाँ पर अभी ऊपर n फैक्टोरियल तक आंसर आ गया। डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, हमारे पास r भी 3 है, दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। पेरेंथेसिस स्टार्ट 3 माइनस 3, n भी 3 है और r भी 3 है तो मैंने 3 माइनस 3 कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, यहाँ पर मैं फैक्टोरियल का सिंबल दे देता हूँ। इसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 6 डिवाइड बाय 6, तो ये मेरे पास 6 डिवाइड बाय 6 आ गया। मल्टीप्लाइड बाय 0 फैक्टोरियल, हियर आई राइट इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 factorial, this comes to 6. So we got the answer 6 by 6. मैं इस जगह के ऊपर इस आंसर को टेकअप कर रहा हूँ, 6 डिवाइडेड बाय 6 इट कम्स टू 1। स्टूडेंट, इस तरह से हमने कॉम्बिन फंक्शन को
इंटरप्रेट किया है। मैं आपकी रेफरेंस के लिए इस फंक्शन को कुछ डिफरेंट तरीके से भी लिख के दे देता हूं। मैं इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूं, इक्वल्स टू फैक्ट फंक्शन को हम टेकअप कर लेते हैं। फैक्ट, दिस इज 3 फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 minus 3 पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 6। मैंने जिस फंक्शन को यहां यूज किया मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं। स्टूडेंट, ये वही फंक्शन है जो अभी हमने ऊपर लिखा है। दिस इज द सेम थिंग। सिमिलरली मैं कॉम्बिन के फंक्शन के अंदर भी यहां पर इसको एक डिफरेंट तरीके से लिखूंगा। इक्वल्स टू फैक्ट, वैल्यू पास कर दी 3 डिवाइडेड बाय फैक्ट, वैल्यू पास कर दी 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट 3 minus 3 पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास आंसर आ गया 1। मैं इस फंक्शन को आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर नीचे दे रहा हूं। स्टूडेंट, ये जो हमने फैक्टोरियल का फंक्शन लिया है ये कुछ नहीं है, ये ऊपर से हमने इस चीज को टेकअप किया है। एन की जगह हमने यहां पर 3 पास कर दिया, फैक्टोरियल 3। आर के केस के अंदर हमने ये चूजन आइटम वो भी हमारे पास 3 है तो हमने यहां पे 3 दे दी। उसके बाद n माइनस आर फैक्टोरियल के अंदर हमने 3 minus 3 करके फैक्टोरियल दे दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। आप इस तरह से भी इसको करके देखेंगे तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने परम्यूट को कॉम्बिन के साथ कंपेयर किया, दोनों के फार्मूले को हमने टेकअप किया, दोनों के फार्मूले को हमने मैथमेटिकली इंटरप्रेट किया और हमने रिजल्ट देखा कि फार्मूले का भी रिजल्ट वही है जो परम्यूट फंक्शन के अंदर है। सिमिलरली कॉम्बिन के केस के अंदर भी फार्मूले का भी वही रिजल्ट है जो कॉम्बिन एक्सेल का फंक्शन हमें दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।